डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से जारी रखे होंगे। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है और कुछ इस कदर आप पढ़िए कि एग्ज़ाम में बेहतर और बहुत अच्छा नंबर एग्ज़ाम में आप ला सकें। उसके लिए आप अपना एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ते रहिए। आइए आज हम आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथ का समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग में इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन जानने से पहले इसका फॉर्मूला जो है वो जान लेंगे कि यदि कोई वक्र दिया हो हमको, यदि कोई हमें वक्र दिया हो एक्स अक्ष, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश, और वक्र यदि ऐसे दे दे और ये वक्र है y बराबर एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं और मान लेते हैं कि इसमें लिमिट दे दिया गया x बराबर a और x बराबर b। तो इस वक्र और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए इस वक्र और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होगा वो बनेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू a से x इक्वल टू b और यहाँ हो जाएगा y इंटू के डी। ये फॉर्मूला बनेगा हमारा इसका क्षेत्रफल। ये यदि y अक्ष और वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो बस ये लिमिट y बराबर दे देगा और जो हमारा फलन होगा वो y में होगा, तो यहाँ x इंटू हम dy लिख लेंगे, बस इतना चेंज करना पड़ेगा। तो आइए इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एक दीर्घवृत्त दिया हुआ है। दीर्घवृत्त का समीकरण है x स्क्वायर बटे 16 प्लस y स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए और अब यदि हम इसको दीर्घवृत्त से तुलना करते हैं तो जानते हैं किस रूप का है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। इस फॉर्म का है। तुलना करने पर ए स्क्वायर की वैल्यू 16 मिलेगी तो वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो ए बराबर प्लस माइनस 4 है। इसी प्रकार बी स्क्वायर की बात करें तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया है तो बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। इसके अकॉर्डिंग यदि इसका डायग्राम खींचेंगे तो देखेंगे दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारा क्या है, 2a करें तो 8 आएगा, यानी कि दीर्घ अक्ष हमारा बड़ा है। तो दीर्घ अक्ष हमारा बड़ा है तो वो x अक्ष पर है तो ऐसा लिया जाएगा, यानी इसका चित्र ऐसा बनेगा। चित्र ऐसा बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा a डैश ये हमारा क्या प्लस माइनस था तो ये 4 का 0 हो जाएगा, a डैश जो होगा हमारा हो जाएगा -4 का 0। इसी प्रकार b हमारा 0 का 3 हो जाएगा और b डैश हमारा क्या हो जाएगा 0 का -3, क्योंकि ये लघु अक्ष होता है और ये दीर्घ अक्ष होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये लिख लें हम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें दिया है कि क्वेश्चन में दिया है कि इस पूरे वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, यानी इस पूरे दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम किसी एक भाग द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालकर 4 से गुणा कर देंगे तो ये चारों भागों का मिल जाएगा, मतलब पूरे भाग का मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे ये कुल 4 भागों में डिवाइड है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसको वक्र मान लेते हैं और ये वक्र हमारा यही हो जाएगा दीर्घवृत्त का भाग। और यहाँ से हम देखेंगे इसके लिए निकालना है तो यहाँ लिमिट यदि लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा ये x बराबर 0 और यहाँ पर हो जाएगा ये x बराबर 4। तो लिमिट यानी हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 0 से x बराबर 4। और वक्र की बात करेंगे तो वक्र यहाँ पर हमारा होगा क्या, ये समीकरण 1। समीकरण 1 से, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर पहले y की वैल्यू समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या किए, इसको इधर पक्षांतर कर दिए तो y स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16 हो जाएगा। अब y स्क्वायर बराबर 9 को इधर भेज देंगे तो 9 ये ब्रैकेट में लिख दिया गया, 16 का पूरा 16 एकम 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16 हो गया 16। अब यहाँ से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 बटे 16 हो गया और यहाँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4 हो गया, स्क्वायर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। हाँ, तो ये हो गया। अब यहाँ से ये हमारा y की वैल्यू मिल गई, तो y की वैल्यू मिल गई तो अब जो हमें ज्ञात करना है उसको देखना है। तो अब समीकरण 1 यानी ये दीर्घवृत्त तथा x अक्ष तथा x बराबर 0 तथा x बराबर 4 इसका लिमिट है तथा x अक्ष इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है हम निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 गुणे हम एक भाग का निकालकर यदि 4 से गुणा कर देंगे तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 4 गुणे OABO इसका क्षेत्रफल निकालना है, 4 से गुणा कर देंगे तो पूरा भाग मिल गया। यही हमें ज्ञात भी करना है। ये हो गया 4 और लिमिट हो जाएगा 0 से 4 y दीर्घवृत्त, यानी ये जो y का मान है ये इस दीर्घवृत्त से निकाला गया है। तो y दीर्घवृत्त इंटू dx हो गया 4, लिमिट ये हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू जो निकाले हैं वो हम रख दिए। अब इसके बाद हम यहाँ अब यहाँ से हम इसको यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 4 से 4 ये कट जाएगा, यहाँ 3 हो गया, लिमिट 0 to 4
स्क्वायर रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। अब यहाँ से हमारा यहाँ 3 हो गया, इसका फॉर्मूला लगा लिया गया, इसका समाकलन होता है x बटे 2 स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर होता है a स्क्वायर बटे 2, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 बटे 2 साइन इनवर्स x बाई a, तो x हो गया a का मान 4 हो गया, लिमिट 0 to 4। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो x के स्थान पर अपर लिमिट पहले रखेंगे तो 4 बटे 2, यहाँ 4 माइनस x के स्थान पर 4 रखा जाएगा, 4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 8 16 8 साइन इनवर्स 4 रखेंगे 4 बटे 4, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पर 0 रख देंगे तो यहाँ से ये पूरा 0 हो गया। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 हो गया, ये 4 दूनी की 8 काट देंगे, यहाँ 16 में से 16 0, तो ये पूरा भाग 0 हो जाएगा, यहाँ पर 8 साइन इनवर्स इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 हमारा साइन 90 का मान होता है, 90 को पाई बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस ये पूरा भाग 0, साइन 0 का मान 0 होता है। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ 8 इसका गुणा करेंगे 3 8 24, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो यहाँ आ गया ये पाई बाई 2, तो ये हो गया 3 8 24 पाई बटे 2, 2 से भाग देंगे तो आएगा 12 पाई वर्ग इकाई। यही इस हमारे पूरे दीर्घवृत्त द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल है, यही हमें ज्ञात भी करना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। देख लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से लगाया गया है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझा पाएँ। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस टाइप के क्वेश्चन को सीख कर एग्जाम में कर पाएँ। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और यहाँ से इस टाइप का एक क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में वो भी 5 नंबर का आएगा। तो यदि आपको 5 अंक अपना सॉलिड बनाना है तो इस वीडियो को जरूर देखें और इसके क्वेश्चन को रिवीजन करके इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना आप सीख जाएं। तो इतना टाइम मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को देने के लिए धन्यवाद। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।